अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर न्याज़ है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल तनवीर टॉक्स। पाकिस्तान में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर बात की भी जाती है और बात नहीं भी की जाती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस जारी होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात होते हैं कि इंडस्ट्री कितनी सीरियस है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। तो आज की वीडियो में मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं करना चाहता, ना ही करूँगा, ना ही किसी को गलत या सही साबित करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसके बारे में हमें कुछ क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, एक थॉट प्रोसेस करने की ज़रूरत है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत है, थोड़े समझने की ज़रूरत है, एहसास जगाने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं आज उन चीज़ों की बात करूँगा जो कि एहसास से चीज़ जुड़ी है, आपकी नीयत से चीज़ जुड़ी है और आपके पॉजिटिव फ़ैसलों से चीज़ जुड़ी है। और बहैसियत मुसलमान अगर आप हैं तो आपको अल्लाह को जवाब देना है उन तमाम चीज़ों से वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना हो। मैं यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करने के लिए बैठा हूँ और कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा रिज़ल्ट इस वीडियो से सामने आए। सबसे अहम पार्ट ये है कि इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री हो, वहाँ पे मिनिमम वेजेस को 100% इंश्योर नहीं किया जाता। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं। अगर मैं एम्प्लॉयर साइड से बात करूं तो एम्प्लॉयर्स के पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। वो बिज़नेस रन करने के लिए उनके पास इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि उनको अपने एक्सपेंसेस को मीट करना, ख़ासकर जो वेजेस वाले एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल मामला हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय एंड के ऊपर बात करूं तो एम्प्लॉय एंड के ऊपर मामला ये होता है कि एम्प्लॉय को कहीं पर मिनिमम वेजेस दी जाती है। अगर मैं सिंध की बात करूँ तो उसमें 37,000 रुपये मिनिमम वेजेस कर दी गई है, जहाँ पर आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस होता है ये कहते हुए कि आज भी मैं जहाँ तक जानता या समझता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर 20-25 हज़ार रुपये भी मिनिमम वेजेस दी जा रही है। अब मैं अभी यहाँ पर किसी की गलती की निशानदेही करने के लिए नहीं बैठा हुआ, लेकिन एक लम्हा फ़िक्रिया है और एक सवालिया निशान है कि 20 से 25 हज़ार रुपये मिनिमम वेजेस दी जा रही है और लोग जो इंडस्ट्री चला रहे हैं या फिर जो मालिकान हैं, जो कारोबार चलाते हैं, जो कारोबार करते हैं, वो किस तरह से 20 से 25 हज़ार रुपये किसी को देते हैं और वो मुतमईन महसूस करते हैं अपने आप को कि हाँ भाई बस सही है, ठीक है यार, इसको 20,000 रुपये या 18,000 रुपये दे दो। एक सवाल है मेरा, तनकीद नहीं है, मैं फिर से कहूँगा तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ उन तमाम लोगों से जो कि कम से कम उजरत नहीं देते और उससे भी कम उजरत वो दे रहे होते हैं। अच्छा, हो सकता है कि ये चीज़ें नेगेटिव भी लगें एम्प्लॉयर्स को कि मैं किस तरह की बातें कर रहा हूँ, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं, बिल्कुल उनके अपने चैलेंजेस हैं, इसके ऊपर मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ज़िंदगी में। अगर वो फैमिली वाला है तो उसके भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो वो सर अंजाम देता है सिर्फ उस सैलरी की बेस के ऊपर। अब एक बात मैंने ये कर दी कि चैलेंजेस एम्प्लॉयर्स के क्या हैं, एक बात मैंने ये कर दी कि एम्प्लॉय के क्या चैलेंजेस हैं या फिर उनको मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दी जाती। अमूमन जो यहाँ पर विक्टिमाइज होता है वो एम्प्लॉय होता है जो मिनिमम वेजेस रिसीव नहीं करता और परेशान रहता है। तीसरी पार्टी वो है, दो पार्टीज़ ही हो गई, तीसरी पार्टी वो है कि जो मिडल मैनेजमेंट कह लूँ, जिसको ब्रोकर कह लूँ, या जिसको आप ये कहें कि इन दोनों जो फ़रीक़ैन हैं इन दोनों के बीच में एक बेहतर ताल्लुक़ कायम करने वाला एक ख़ास एजेंट होता है, जो कि मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन कह लें, उसको HR कह लें, या फिर वो डिसीजन मेकर्स मैनेजमेंट के अंदर जो कि प्रोडक्शन में होते हैं, जो कि मैनेजमेंट में होते हैं, या किसी भी रोल में होते हैं, जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान होते हैं और उनके रिश्ते को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और ये गैप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा ये गया है कि ये जो लोग होते हैं वो इस गैप को, अनफॉर्चुनेटली मैं सब के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलात देखे गए हैं जिसके अंदर ये जो मिडिल मैनेजमेंट वाले लोग जो होते हैं वो इस गैप को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, ना कि इस गैप को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन केस किसी जगह पर एम्प्लॉयर अगर चीज़ें करना भी चाहता होगा, ये मिडिल मैनेजमेंट वाला पार्ट उस एम्प्लॉयर को कन्विंस नहीं कर सकता या फिर उसको कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिससे एम्प्लॉयर
उनके हाथ में वो चीज़ें छोड़ देता है और वो आगे जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि वो मिडिल मैनेजमेंट पॉजिटिवली चीज़ें करना चाहता है लेकिन एम्प्लॉयर नहीं कर पाता या फिर करता नहीं है या किसी भी वजह से करने नहीं देता। तो इन तमाम मामलात में जो नुकसान होता है वो फरीक अव्वल का होता है जो कि रिसीवर एंड पर है, जिसको मिनिमम वेजेस चाहिए। मैंने एक जनरल सी स्टोरी सुनाई कि क्यों मिनिमम वेजेस नहीं दी जाती है या फिर क्या वजह बनती है कि मिनिमम वेजेस को मीट नहीं किया जा सकता या जो भी मामलात हैं। तो ये एक सरसरी सी डेफिनेशन है जो मैं समझता हूँ। इसके और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं जो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर कहूँगा कि नहीं जाऊँगा, वैसे ही ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आते हैं उस एलिमेंट के ऊपर जिसके ऊपर मैं बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं उस एलिमेंट के ऊपर आया हूँ क्योंकि पीछे से तमहीद बांधना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप आगे की बात मेरी नहीं समझ पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड स्टेज की। पहले स्टेज में तो मैंने बात कर लिया कि आपको बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एम्प्लॉयर को और इंडस्ट्री को बहुत सारे एक्सपेंसेस मीट करने होते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाती है कि किस तरह से मुझे मिनिमम वेजेस देना है और मैं कैसे मिनिमम वेजेस को मीट करूं। तो उसको कहीं ना कहीं पे कटौती करनी पड़ती है और वेजेस को कम करके अपने ओवरऑल जो ओवरहेड्स हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं उसको मैनेज करना होता है, तभी जाकर इंडस्ट्री चलती है, वरना इंडस्ट्री नहीं चलती। यहाँ पर एक और सवाल जो जन्म लेता है जो कि मेरे लिए आता है, वो मैं ये सोचता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो एहसास, अगर आप में ये एहसास नहीं है कि मैं जो चीज़ दे रहा हूँ अगले को उसमें कमी है, उसमें कोताही है और मेरा अल्लाह देख रहा है और उस मामलात में अगर मैं कोताही करूँगा तो मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नियत, जब तक आप किसी चीज़ की नियत नहीं करते कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, तब तक आप उस चीज़ को करने के लिए 100 रास्ते तलाश नहीं करते। सबसे आसान जो कटौती होती है वो शायद मजदूर की कटौती होती है, वो शायद एक एम्प्लॉय की कटौती होती है जो कि कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर की जाती है कि भाई ठीक हो गया है, वर्कर्स को इतने पैसे नहीं, हम इतने पैसे देंगे क्योंकि हमारा ओवरहेड मीट नहीं हो रहा, एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, हम पैसे नहीं दे पा रहे। हम अपनी प्लानिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। मैं एक जनरल प्लानिंग का हिस्सा बना हूँ। अगर आप किसी भी सर्विस का हिस्सा है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट का हिस्सा है, तो आप प्लानिंग करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। भाई 10 रुपये इसके लगेंगे, 2 रुपये इसके लगेंगे, 3 रुपये इसके, 4 रुपये इसके, 5 रुपये लेबर के और फला 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 फला। तो सारी चीज़ें मिलाने के बाद आप एक कॉस्टिंग निकालते हो कि भाई लेबर चार्जेस ये निकल रहे हैं। तो मेरी नज़र में शायद ऐसा होता है कि लेबर सबसे कमतर और आखिरी दर्जे का बंदा होता है जिसको ये सोचा जाता है कि यार इसको अगर हम कुछ पैसे कम भी दे देंगे तो फिर ये गुजारा कर लेगा क्योंकि इसको और कहीं तो नौकरी मिलेगी नहीं, तो इसको मैनेज करवा लेंगे, इसको हम किसी तरह से दबा लेंगे। तो वो जो कैलकुलेशन प्लानिंग होती है, तो हम जब नियत नहीं करेंगे, अब नियत की बात को मैं इससे कनेक्ट करता हूँ कि जब हम नियत ही नहीं करेंगे कि मुझे अपने एम्प्लॉय को कम से कम उजरत पे करना है, मैं इसके बिना अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकता, या फिर अभी मैं अगर बढ़ा दूं लेकिन इतने मंथ में या फिर इतने अरसे के बाद मुझे ये चीज़ मीट कर जानी है। तो जब तक ये नियत आपकी नहीं होगी काम करने के दौरान, तब तक आप वो अमल नहीं कर सकते। आपकी बिजनेस करने की नियत है तो आप बहुत अच्छी तरह बिजनेस कर रहे हैं, आपकी प्रॉफिट कमाने की नियत है, आप कोई भी हरबा इस्तेमाल करेंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन जब आपकी ये नियत नहीं होगी कि मुझे मिनिमम वेजेस को पे करना है, तो आप कभी भी मिनिमम वेजेस नहीं पे कर पाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये होता रहा है और होता चला जा रहा है। अब इसके अंदर दो लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली हिट करते हैं लेबर को और लेबर की मिनिमम वेजेस को। जैसे मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर और मिडिल मैनेजमेंट। अब मिडिल मैनेजमेंट कह लें या फिर कोई भी ऐसा पार्ट कर लें जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, या फिर वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फॉल करता हो, तो वो और एम्प्लॉयर अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे कि मिनिमम वेजेस पे की जाए। जैसे कि थंबनेल से ये चीज़ वाज़ेह है, मैंने मेंशन की है कि मिनिमम वेजेस इंडस्ट्री दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती।
तो मेरा जो जवाब इसके लिए है, इन बातों जो थोड़ी बहुत मैंने बातें की हैं, समझाने की कोशिश की है, वो ये है कि इंडस्ट्री कहीं पर देना ही नहीं चाहती और कहीं पे वो दे नहीं सकती, लेकिन देने की इंटेंशन भी नहीं करती है। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और सवालिया निशान है। मैं अगेन कहूँगा कि मैं इस वीडियो में किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरियात सबकी हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, मालिक हैं कंपनी के, आपकी अपनी ज़रूरियात अपने लेवल पर हैं। अगर आप मिडिल मैनेजमेंट में हैं, अपर मैनेजमेंट में हैं, तो आपकी अपनी ज़रूरियात अपने लेवल पर हैं। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं, एक लोअर लेवल के एम्प्लॉय हैं, तो आपकी एक अहम और अपनी ज़रूरियात हैं। जो थोड़ी बहुत कहानी मैंने सुनाई है इस वीडियो के अंदर, और जो मेरा एक नज़रिया था या मेरी एक सोच थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूं उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासकर वो स्टेक होल्डर्स जो गिविंग एंड पर हैं, जो देने वाले एंड के ऊपर हैं। मैं एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, मिडिल मैनेजमेंट वाले या फिर डिसीजन मेकिंग वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। जो रिसीवर एंड पे एम्प्लॉय है, वो बेचारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अगेन कहूँगा कि मिनिमम वेजेस देना मुश्किल नहीं है, मिनिमम वेजेस देने की नीयत करना बहुत मुश्किल है। मिनिमम वेजेस अगर अभी आप नहीं दे रहे और आगे देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आप वो मिनिमम वेजेस पे करेंगे और उससे ज़्यादा अल्लाह आपको नवाजेगा। आपकी प्लानिंग के अंदर सबसे कमज़ोर शाख जो है वो एम्प्लॉय है, जिसको आप जो भी पैसे दोगे, जितना दबाओगे वो दब जाएगा, क्योंकि वो मजबूर है, उसको 2 वक्त की रोटी कमानी है और 2 वक्त की रोटी खाना चाहता है वो, इसलिए वो आपके पास कम में भी काम कर लेगा। मैंने जो इतनी बातें की हैं, आई गेस समझने के लिए, और अगर एहसास को जागना हो तो एहसास को जगाने के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। हमें एज आ एम्प्लॉयर या फिर एज आ मिडिल मैनेजमेंट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वो तमाम चैलेंजेस अपनी जगह पर ठीक हैं, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं करूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना या फिर कारोबार चलाना कोई आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एहसास होना और सबसे अहम चीज़ नीयत करना। अगर आप किसी चीज़ की नीयत करोगे कि मुझे ये चीज़ देनी है, तो फिर आप दे पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं काम कर पाओगे उस मैटर के ऊपर, नहीं पॉजिटिवली उसके ऊपर अच्छे आउटकम्स हासिल कर पाओगे, और फिर अल्लाह से भी अच्छे की उम्मीद आपको नहीं होनी चाहिए। आपको चैलेंजेस होंगे, आपको परेशानियां होंगी, तो नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत साफ़ रख के थोड़ा एहसास करें, इंडस्ट्री में जो आप प्लान करते हैं उसके अंदर बाकी 4 जगहों में जो एडिशनल ज़ाया चीज़ें जा रही हैं, फ़ज़ूलियात में इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो आप काइंडली एम्प्लॉयर की हैसियत से एम्प्लॉय के ऊपर इन्वेस्ट करें और उसको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस कंप्लीट करके दें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको हाईलाइट नहीं करना चाहता, जो कि इंटरनल प्रैक्टिसेस होती हैं। जो बहुत सारी कंपनी की ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मेरी नज़र में फ़जूल है। अगर वो मिनिमम वेजेस अपने वर्कर को नहीं दे पाती हैं और वो कंपनीज़ कहती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम फ़लाँ कर रहे हैं, हम ETC बहुत सारी लफाजियाँ करते हैं वो, तो वो सारी लफाजियाँ, वो सारी कहानियाँ, वो सारे शशके बेकार हैं अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक मज़दूर को मिनिमम वेजेस पे नहीं कर रहे। तो आई होप कि इस वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को शेयर करना या फिर अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, या फिर चाह रहा हूं, या मैंने चाहा है। आई होप कि मेरी इस वीडियो से कुछ पॉजिटिव मैसेज गया होगा, और मैं चाहूँगा कि जो वीडियो मेरी ये देख रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हों, एम्प्लॉयर हों या फिर मिडिल मैनेजमेंट के लोग हों, वो नियत करना शुरू करें एटलीस्ट कि हम मिनिमम वेजेस वाकई देंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए असबाब बनाना शुरू कर देगा। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपके साथ हाज़िर होऊंगा, कुछ अच्छे ख़यालात के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।